हेलो फ्रेंड, वेलकम टू केकेएस कंप्यूटर साइंस। तो हम वेब डिजाइनिंग के यूनिट 2 को T2 के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे हम नेक्स्ट अभी जो है कि हमारा इमेज टैग क्या होता है। पहले हमने देख लिया था क्या एंकर टैग क्या होता है, हाइपर लिंक क्या होता है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं इमेज टैग हमारा क्या होता है। तो इमेज टैग बेसिकली होता है यूज टू इमेज क्या करता है, डिस्प्ले इमेज। कोई भी वेबसाइट पे अगर हमें इमेज दिखाना है तो देख सकते हैं हमारा HTML डिस्प्ले इमेज। HTML पेज में कहाँ पे हम अपना वेबसाइट पे जो इमेज दिखाना चाहते हैं वो वेबसाइट पे उसको हम इमेज टैग के अंदर यूज करते हैं। तो वही है, इमेज टैग का यूज करते हैं हम अपने वेबसाइट पे इमेज दिखाने के लिए। तो इमेज टैग क्या होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है इसका। जैसे कि हम पैराग्राफ टैग के अंदर पढ़े थे कि इस तरह का होता है एंड इसका क्लोजिंग टैग भी होता है, लेकिन इमेज टैग के अंदर कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इमेज टैग कैसा क्लोजिंग टैग होता है। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, ये पेयर नहीं होता है। ठीक है, तो इमेज को लिंक करने का जो भी है ये है। ठीक है, इमेज टैग लिए। ठीक है, SRC मतलब होता है सोर्स। ठीक है, सोर्स एक ये भी एक एट्रीब्यूट्स है वैल्यू वाला, जिसका हम वैल्यू देंगे इमेज का पाथ। ठीक है, आप ही ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड इसको इरेज करते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पे हम इमेज टैग लिए। ठीक है, IMG के अंदर। ठीक है, एंड हमारा सोर्स होता है सोर्स एट्रीब्यूट्स। ये एक एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट्स बताए थे आप लोग को, बस मैंने बोला था कि एट्रीब्यूट दो प्रकार के होते हैं, एक वैल्यू वाले, एक जिसमें वैल्यू डालना पड़ता है, और एक होता है कि विदाउट वैल्यू वाले। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स के अंदर जो भी वैल्यू देंगे वो होगा इमेज का लिंक। ठीक है, कोई भी इमेज हम अपने वेबसाइट पे यूज करेंगे तो वो होगा हमारा सोर्स के अंदर डलाएगा इमेज का लिंक। ठीक है, एंड यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट, इसका मतलब ALT मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट। इस अल्टरनेट टेक्स्ट है ना, तो इसके अंदर हम लिखेंगे जैसे कि हमारा इमेज देखे होंगे कोई भी वेबसाइट कि अगर इंटरनेट सही से नहीं चल रहा है तो वो वहाँ पे एक आइकन बना होगा और इमेज का कुछ कुछ नाम लिखा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे वही हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट डालते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप लोग को समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कि इमेज का जो लिंक डालते हैं वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक रिलेटिव लिंक होता है। रिलेटिव लिंक बेसिकली होता है कि हम जिस फाइल में प्रोजेक्ट फोल्डर में है उसी में इमेज है। ठीक है, उसी फोल्डर में हमारा लोकेटेड इमेज को यूज कर रहे हैं तो वो उसका लिंक डाल रहे हैं, तो हमारा होता है रिलेटिव लिंक। ठीक है, और एब्सोल्यूट लिंक जो कि हम कहीं गूगल से कॉपी करके लिंक ला रहे हैं और उसका उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट लिंक उसको कहते हैं। ठीक है, उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए गूगल से ला के इसमें पेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हो जाएगा एब्सोल्यूट लिंक। एंड अगर हमारा प्रोजेक्ट फाइल में ही वो इमेज का पाथ है एंड उस इमेज को यूज कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा रिलेटिव लिंक। अगर एब्सोल्यूट लिंक को मेनली यूज नहीं करते क्योंकि अगर नेट से वो इमेज डिलीट हो जाएगा तो हमारा वेबसाइट से भी इमेज गायब हो जाएगा। ठीक है, तो हम ज़्यादातर यूज करते हैं रिलेटिव लिंक को। ठीक है, जो कि हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही इमेज होता है। तो चलिए हम इसको कोड एडिटर से समझते हैं, इमेज टैग को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम अपना कोड एडिटर खोलेंगे। ओके, देख सकते हैं हमारा VS कोड खुल चुका है। एंड ये हम HTML2 को इंडेक्स इसको डिलीट कर देते हैं फाइल को। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं। एंड इसको इतना तो आप लोग को बॉयलर प्लेट कोड पता है। ठीक है, अब हम इसमें इमेज को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपली IMG लिखिएगा, IMG लिखिएगा। ओके, और यहाँ पे ये लगाइएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सोर्स लिखिएगा SRC, फिर इक्वल टू। एंड देख सकते हैं हमारा कुछ कुछ एग्जाम्पल में दे रहा है तो वो सब नहीं ध्यान देना है आप लोग को। फिर यहाँ पे हम इमेज का लिंक डालेंगे। ठीक है, इमेज का लिंक डालेंगे,
फिर हम ALT के अंदर हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी हम एप्पल का मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी इसका ये भी लगाना है। ठीक है, एंड यहाँ पे SRC के अंदर हम क्या डालेंगे, इमेज का लिंक डालेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले एब्सोल्यूट लिंक डाल के देखते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट लिंक हम गूगल पे जा रहे हैं। ओके, एंड फोल्डर है गूगल, यहाँ पे मान लीजिए एप्पल लिखते हैं, एप्पल इमेज। ओके, एप्पल का इमेज हम यहाँ पे देख सकते हैं। इस कोई भी इमेज को क्लिक करिए, नेट थोड़ा स्लो है गाइस, आप लोग वेट कर लीजिएगा। देख सकते हैं हमारा लिंक इमेज खुल गया। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा एंड यहाँ पे देख सकते हैं कॉपी इमेज एड्रेस। तो ये आप इमेज का एड्रेस कॉपी कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे आइएगा, फिर सोर्स एट्रीब्यूट्स के अंदर आप अपना लिंक पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, लिंक पेस्ट कर दिए और अल्टरनेट टेक्स्ट के अंदर हमारा है एप्पल। ठीक है, उसको रहने दीजिएगा आप लोग। ये क्यों खोल रहा है, एंड यहाँ पे हम वो लाइव करेंगे। ठीक है, वो लाइव करेंगे, हमारा वेब पेज खुल के आ जाएगा। तो देखते हैं, हमारा देख सकते हैं हमारा इमेज भी आ चुका है और इमेज आ चुका है हमारे वेब पेज पे। ठीक है, तो यही हम इमेज को यूज किए थे, तो ऐसे करके अल्टरनेटिव टेक्स्ट का इमेज यूज कर लिए। ठीक है, और हम चलिए हम एक इमेज को डाउनलोड भी कर लेते हैं अपने फाइल के अंदर। उसको रिलेटिव लिंक को हम आयरन मैन का हम इमेज यूज करेंगे अपने वेब पेज में, रिलेटिव लिंक में। मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पे आप जाइएगा, एक सेकंड इसको खोल लेते हैं, फिर क्लीन आएगा। यहाँ पे आप सेव एज करिएगा। अब उसी फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर के अंदर आप फाइल क्रिएट किए, ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर हम HTML क्लास करके बनाए, इस फाइल में हम अपना लिंक को सेव करेंगे। ठीक है, इमेज हमारा सेव हो, डाउनलोड हो रहा है, वेट। यहाँ पे हम नेक्स्ट हम रिलेटिव लिंक को यूज करेंगे। तो सिंपली आप इमेज टैग लीजिए, देख सकते हैं हमारा पूरा लिंक क्या आ गया है, एंड हमारा देख सकते हैं यहाँ पे फोल्डर के अंदर इमेज शो हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा इमेज images.jpg, ये हमारा इमेज का नेम है, ये रहा हमारा इमेज। ठीक है, तो इस रिलेटिव लिंक का यूज करेंगे तो हम इमेज का जो भी नेम है images.jpg, ठीक है, उसी फोल्डर के अंदर है। और यहाँ पे हम अल्टरनेट टेक्स्ट के अंदर, अगर वो इमेज डिलीट हो जाता है तो हमारा अल्टरनेट टेक्स्ट दिखेगा। ठीक है, अल्टरनेट टेक्स्ट किस तरह से दिखेगा वो भी आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारा सर्वर तो खुला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इमेज आ चुका है, इमेज आ चुका है भाई, देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पे दोनों हो गया, एक हो गया हमारा एब्सोल्यूट लिंक, ठीक है, जो कि हम वेबसाइट से, किसी अदर वेबसाइट से यूज किए। ठीक है, और एक हो गया हमारा रिलेटिव लिंक, जो कि हम अपने फोल्डर के अंदर, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे फोल्डर के अंदर इमेज है। ठीक है, अगर हम इसका नाम चेंज करते हैं, ठीक है, images1, ठीक है, तो आप लोग को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट टेक्स्ट के अंदर कुछ ये इमेज जो लिखे है वो शो होगा। ठीक है, और इमेज का आइकन शो होगा। तो अल्टरनेट टेक्स्ट अगर हमारा नेट वेट काम नहीं करता अच्छा से तो हमारा उस तरह से दिखेगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आप बहुत सारे वेबसाइट में देखोगे। ठीक है, जो भी हम अल्टरनेट IMG लिखे वो और एक इमेज है वो बता रहा है। ठीक है, तो अल्टरनेट टेक्स्ट इस प्रकार से दिखता है अगर आपका इंटरनेट वगैरह, या तो फिर इस वाले एब्सोल्यूट लिंक का जो यूज किया है, अगर गूगल से वो इमेज डिलीट हो जाता है तो हमारा इसी प्रकार से आपके वेबसाइट पे शो होने लगेगा। तो हम इसको सही कर देते हैं। ठीक है, और हमारा यही था इमेज। ओके, देख सकते हैं हमारा इमेज आ गया है और इसका हाइट विड्थ भी शो करवा सकते हैं आप। यहाँ पे इसलिए हाइट वगैरह भी देख सकते हैं। हाइट मैंने 200 दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा छोटा हो गया। ओके, तो ये रहा हमारा। ठीक है गाइस, और आप लोग को समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अगर कहीं भी डाउट हुआ तो। ऐसे तो इमेज टैग के अंदर यही था, इतना ही चीज़ है। ठीक है,
और यहाँ पे अगर इमेज बहुत ज़्यादा बड़ा आ जा रहा है तो आप हाइट विड्थ इस तरह से सेट कर सकते हैं, ठीक है।